हाय, मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं नफरत भरी मोहब्बत। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। कुछ देर बाद ही उसने खाली कप टेबल पर रखा तो वो बोला, अब बताओगी क्या हुआ? उसके पूछने पर ही बेख्याली में ही वो कुछ बोली जो महसूस कर उसके चेहरे पर कुछ संजीदगी भरे भाव आए। अब आगे वो वापस ले जाएगा मुझे। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, प्लीज, वो बोली। आवाज में कपकपी महसूस कर आदि ने उसका हाथ थामा। वो उसके पैरों के पास बैठा। रितिका की नजरें उस पर आई। क्या हुआ है? कोई नहीं ले जाएगा, प्लीज शांत रहो, मैं हूँ, वो बोला तो रितिका की आंखों की नमी गालों पर आई। बताओगी? वह नरम लहजे में बोला तो रितिका ने रोते हुए नामे गर्दन हिलाई। उसे ऐसे रोते देख आदि आकर उसके करीब बैठा और उसने अपने सीने से लगा लिया। मैं हूँ, जब कंफर्टेबल हो बता देना, कोई जल्दी नहीं है, प्लीज रोना बंद करो, वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला। रितिका की पकड़ उसकी पीठ पर कसी, जो महसूस कर आदि ने उसे अपने और करीब कर लिया। कुछ वक्त बाद ही उसकी पकड़ ढीली होती महसूस हुई। उसने हल्का दूर होकर देखा, वो सो चुकी थी। उसने अब उसे बाहों में उठाया और बेड तक ले आया। उसे लेटाकर अब खुद उसके पास बैठा। उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर उसने उसके बालों पर हाथ फेरा। कुछ ज्यादा ही अलग बिहेव कर रही थी वो अब हल्के से उसके ऊपर झुका। उसका माथा चूम कर वो उससे दूर हुआ। एक गहरी सी नजर उस पर डालकर वो अब उठा और अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला गया। सुबह जब उसकी नींद खुली, वो उठकर बैठी। सर में हल्का दर्द हो रहा था। उसने अपने सर को हल्के से दबाया। नजर पास में ही सो रहे आदि पर गई। हमेशा सेट रहने वाले उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। उसका हाथ अपने आप ही आगे बढ़ा। उसने अब उसके बालों को संवारना शुरू किया कि आदि ने अपनी आंखें खोली। यह देखकर रितिका की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन आदि ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपने ओर खींचा। वह उसके सीने पर जा गिरी। आंखें बड़ी करके वो उसे देख रही थी। आदि ने उसके बालों को कान के पीछे किया। बहुत हैंडसम हूं ना मैं, वो बोला तो रितिका ने आंखें छोटी करके उसे देखा और अब उससे दूर हटने को हुई कि उसने उसकी कमर थामी और पकड़ कसते हुए उसे अपने और करीब कर लिया। वो अब उससे अलग होने के लिए मचलने लगी, लेकिन आदि ने जितना वो छूटने की कोशिश करती उतना ही वह उसे अपनी पकड़ पर कसता जा रहा था। लग रही है। जब उसकी कमर पर पकड़ कुछ ज्यादा ही उसने कसी तो वो बोली। आदि ने जल्दी से उसे छोड़ा। आई एम सॉरी बोलकर वो उसे पूरी तरह से छोड़ चुका था। रितिका अब उठकर वॉशरूम में चली गई। आदि की नजरें उस पर ही थी। जब तक वो चली नहीं गई अंदर, तब तक वो उसे देखता रहा। उसके जाते ही वह अब उठकर बैठा। बेड ग्राउंड से सर लगाया कि एकाएक कल रात की बात जहन में आई। चेहरे पर कुछ संजीदगी भरे भाव आए। इधर आरोही शावर के नीचे थी। आंखें बंद किए वो खड़ी थी। ऊपर से गर्म पानी बह रहा था। उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ कि अचानक ही कल वाला मंजर दिखा। उस आदमी का छूना याद आते ही उसने झट से अपनी आंखें खोली। नहीं नहीं, मुझे गंदा कर देगा, बोलते हुए वो अपने कमर पर जोर जोर से अपना हाथ किया। कुछ तो अलग सा था उसके चेहरे पर। वो होश में ही नहीं लग रही थी। बहुत देर तक वो उस जगह पर अपना हाथ घिस रही थी। वहाँ अब रेड रेसेस आने लगे, फिर भी उसे एहसास ही नहीं था। आज घर में पूजा थी। आदि और रितिका को पूजा में बैठना था। कल्याणी जी सब तैयारियां करवा रही थी। कुछ देर बाद कुणाल नीचे आया। उन्होंने उसे आदि और रितिका को बुलाने भेजा। दरवाजा नॉक कर वो अंदर आया। आदि बेड पर बैठा हुआ था। भाई, आपको और भाभी को मम्मा नीचे बुला रही है, जल्दी आइयो। रितिका को बाथरूम से आते देख वो मुड़कर चला गया। रितिका कुछ ठिठकी। आदि ने उसे एक नजर देखा। वो बाथरूम में थी। जल्दबाजी में कपड़े ले जाना भूल गई थी। आदि उसे एक नजर देख वॉशरूम में चला गया। वो अब अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। साड़ी पहननी थी क्योंकि पूजा थी। वो अब ड्रेसिंग के सामने जाकर साड़ी पहनने लगी। कुछ देर बाद ही आदि वॉशरूम से आया। वो अपनी प्लेट्स बना रही थी। वो उसे देखकर हड़बड़ाई, लेकिन आदि उसकी ओर बढ़ा। वो अब उसके सामने जाकर नीचे बैठा और उसकी प्लेट्स पकड़कर सही करने लगा। रितिका उसे देखकर कुछ ठहरी। आदि ने एक नजर उसे देखकर कहा,
करो या ऐसे ही देखती रहोगी? रितिका ने अब वापस से प्लेट्स बनानी शुरू कर दी। आदि की नजरें अचानक ही उसकी कमर पर गई, जो देखकर वो कुछ ठहरा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट्स करते रहिए, ताकि आगे के पार्ट्स भी मैं दे सकूं। थैंक यू।